झारखंड की राजधानी रांची में महान स्वतंत्रता सेनानी और देश के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा एक ऐतिहासिक भवन कायम है। इस भवन में स्थापित मौलाना आजाद कॉलेज के तालीमी मायार में दिन प्रतिदिन इजाफा होता जा रहा है। यही वजह है कि यहाँ शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों की संख्या में रिकॉर्ड वृद्धि होते जा रही है। जिसे देखते हुए कॉलेज प्रबंधन ने शहर से 15 किलोमीटर दूर 5 एकड़ भूमि पर जल्द ही आलीशान कॉलेज भवन और हॉस्टल बनाने का निर्णय लिया है। आपको बता दें कि ये कॉलेज मौलाना अबुल कलाम आजाद द्वारा कायम अंजुमन इस्लामिया की देखरेख में चलाया जाता है। रांची यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड इस अल्पसंख्यक कॉलेज की शैक्षणिक व्यवस्था में संभावित सुधार और नए भवन के निर्माण कार्य को लेकर अंजुमन के अध्यक्ष मुख्तार अहमद कॉलेज के शिक्षकों के साथ लगातार विचार विमर्श कर रहे हैं और इसे मूर्त रूप देने की कोशिशों में लगे हैं। राजधानी के अपर बाजार में स्थित इस कॉलेज में हर धर्म के बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं। कॉलेज के नए प्रिंसिपल के रूप में परवेज अख्तर ने पदभार ग्रहण करने के बाद कॉलेज के शैक्षणिक स्तर में कई महत्वपूर्ण सुधार किए हैं, जिसमें प्रोजेक्टर द्वारा पढ़ाई की व्यवस्था भी शामिल है। शिक्षकों की कमी को देखते हुए गेस्ट फैकल्टी की सेवाएं ली जा रही हैं। साथ ही कार्यरत शिक्षकगण अधिक समय देकर शिक्षकों की कमी को पूरा कर रहे हैं। दिलचस्प बात तो यह है कि गरीब बच्चों के लिए एडमिशन में सहयोग के लिए कॉलेज प्रबंधन द्वारा स्पेशल व्यवस्था की गई है। आज मौलाना आज़ाद कॉलेज रांची में एक नशिस्त हुई कुछ खास लोगों के साथ, जिसमें हमारे साथ प्रिंसिपल भी हैं, हमारे टीचर स्टाफ्स भी हैं। और अहम मौजू पर बात ये हुई कि कॉलेज में जो पहले वाली बात थी उससे हट के अभी काफ़ी डेवलप कर रहा है। पहला ऐसा मौका आया है कि आईए में सीट पूरी तरह से फुल हो चुके हैं और आईकॉम में तकरीबन सीट फुल होने वाली। तो कॉलेज में बेहतर पढ़ाई और निज़ाम चल रहा है, जिसके वजह से हम लोग फ़िक्रमंद हैं। इसी सिलसिले में बैठक हुई और हम लोग की जो फ़िक्र है, जो कॉलेज की ज़मीन ख़रीदी गई है यहाँ से 15-16 किलोमीटर दूर बना पीढ़ी में, उसमें जल्द से जल्द कैसे हम लोग उसमें बिल्डिंग बनाने की कोशिश करें, इसके लिए हम लोग बैठे हैं और कोशिश भी कर रहे हैं कि फ़ंड का इंतज़ाम करके कम से कम 20-25 रूम बनाया जाए, ताकि इंटरसेक्शन और ये कॉलेज को वहाँ से शिफ्ट कर दिया जाए, ताकि उस इलाके में बहुत से लोग जो वंचित रह जाते हैं यहाँ कॉलेज आने में, उससे उन लोगों को फ़ायदा हो। इसी सिलसिले में आज ये नशिस्त हुई और अनकरीब हम लोग को एक बड़ा प्रोग्राम भी करने जा रहे हैं, जिसमें कॉलेज के हक़ में फ़ायदा होगा। अलग है, आज करीब 100 साल से भी ज़्यादा की ये बिल्डिंग है। अब बहुत ज़्यादा बारिश होने पे तो वो अलग मैटर है। मैटर ये है कि यहाँ करीब 28 सीटें खाली है। प्रोफेसरों की ज़रूरी है नियुक्ति, बहुत पहले होना चाहिए था, लेकिन अब तक नहीं हुआ, अफसोस है। लेकिन हम लोग इसमें प्रयासरत हैं कि जल्द से जल्द 28 सीट को पूरा किया जाए, सभी सब्जेक्ट के आ जाए। और हमारे यहाँ कुछ साल पहले साइंस, इंटर साइंस का जो क्लास हुआ करता था वो बंद हो गया। वो भी हम लोग कोशिश में हैं कि साइंस की भी क्लासेस शुरू हो जाए। इसके लिए हम लोग यूनिवर्सिटी से राब्ता बनाए हुए हैं। जल्द से जल्द साइंस का भी हम लोग निज़ाम शुरू करेंगे। जब मैडम अनीता सिन्हा यहाँ से रिटायर हुई एज ए प्रिंसिपल, तो मुझे मौका मिला कि मैं प्रिंसिपल के तौर पर इस कॉलेज में काम करना शुरू करूं। और मैंने बहुत काम किया। आपको खुद नज़र आ रहा है कि सारा चेंज हो चुका है और जितना सीट है इंटर आर्ट्स का वो कंप्लीट हो गया। आज हमको लोगों से माफ़ी मांगना पड़ रहा है कि भाई हम एडमिशन नहीं दे सकते हैं, ये पहली बार हुआ है। इसके अलावा जो कॉमर्स पे सीट है वो भी करीब फुल होने की स्थिति में है और क्लासेस पूरा बहुत स्मूथ तरीके से चल रहा है। और इसका वजह है कि हमारी टीम बहुत अच्छी है और हमको हर तरह से सहयोग मिल रहा है। हमारे सदर साहब का भी पूरा सहयोग है, हमेशा तैयार रहते हैं, जब भी इसको कॉल करते हैं तुरंत आ जाते हैं। और इस तरह से उन्होंने जो है मदद किया और हमारे काम में कभी भी रोक नहीं लगाया। बोला आप जैसा बेहतर समझते हैं कीजिए। और मैंने अपने तरीक़े से पूरा बेहतर करने की कोशिश की। आप हर रूम में चले जाइए तो हर रूम में आपको स्थिति नज़र आएगा साहब, जो पहले था वो आज है, वो आप खुद देख सकते हैं। यहाँ पर हम अब आज जो है ऑनलाइन क्लासेस का व्यवस्था कर दिए हैं। कुछ ऑनलाइन क्लासेस भी हम ले रहे हैं कॉमर्स का, और नोट्स भी जा रहा है, इसे देखा जा सकता है। इसके लिए मैंने जो है व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट कर दिया है। और कॉमर्स का क्लासेस चूँकि हमको बहुत कम वक्त मिलता है, लेकिन इस बीच में मैं जाकर खुद क्लास लेता हूँ। और जहाँ क्लासेस नहीं होता है, कोई टीचर एब्सेंट होते हैं, वहाँ खुद जाता हूँ और उसका क्लास को एंगेज करता हूँ एज ए कोऑर्डिनेटर, जो मुझे करना चाहिए। ये मेरा फ़र्ज़ है, ये कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह ताला अच्छा काम होगा। सबका सहयोग चाहिए, आप लोगों का सहयोग चाहिए। और हम लोग बानापीढ़ी में जो प्रोजेक्ट लेकर चल रहे हैं उसका एक टाइम फ्रेम बना के हम लोग उसको पूरा कर दें, क्योंकि हम वहीं से हमको इंटर साइंस की एफिलिएशन मिलेगी और उसमें हम लोग बहुत सा कोर्सेज शुरू कर सकते हैं, जिससे लोगों को मदद मिल सकती है। अंडर ग्रेजुएट कोर्स है सिर्फ कॉमर्स और आर्ट्स का, जिसमें करीब 2600 लड़के हैं। लेकिन आपको मालूम है कि यहाँ पर बहुत सा पोस्ट खाली है
और उस पोस्ट में अपॉइंटमेंट करना है, जो भी होगा हम लोग नॉर्म से करेंगे और पूरा तरीक़ा से करेंगे, ताकि कोई आदमी उंगली नहीं उठा सके, है ना। और सारे अड़चनों के बाद भी इसको आगे ले जाना है, यही मकसद के साथ है। इंशाअल्लाह ताला रहमान, आप लोगों की दुआ रही, अल्लाह का करम रहा तो ज़रूर हम लोग इसको पूरा करेंगे। थैंक यू। असातिज़ा की शदीद कमी के बावजूद जो असातिज़ा हैं वो अपनी ड्यूटी से ज़्यादा ड्यूटी दे रहे हैं और उसी में तालीमी कमी को पूरा किया जा रहा है। कुछ गेस्ट टीचर को अभी मैनेजमेंट ने रखा है, जिसकी वजह से वो कमी पूरी की जा रही है। बहाली तो बहरहाल होना था और ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी जो नई मैनेजमेंट आई है, नए प्रेसिडेंट आए हैं और जो हमारे मौजूदा प्रिंसिपल साहब हैं और जो हमारे टीचर्स हैं, इन सब के सहयोग से मौलाना आज़ाद कॉलेज का जो तालीमी मेयार है, एडमिशन का जो ग्राफ है, वो पिछले सालों के मुकाबले में बेहतर रहा है और आइंदा भी इंशाअल्लाह बेहतर रहेगा। ये पहला मौका है मौलाना आज़ाद कॉलेज में कि तमाम कॉलेजों से पहले इंटर की सीट भर गई और पैरवी आने लगा मौलाना आज़ाद कॉलेज में। लोग मजाक उड़ाते थे कि एक दिन पहले भी इम्तिहान से एडमिशन वहाँ हो जाता है, वो भरम टूट गया और लोगों ने तोड़ दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस कॉलेज में स्लम एरिया के जो बच्चे हैं और बच्चियाँ हैं, जहाँ कॉलेज नहीं है और जिनकी तालीम का कोई सही इंतज़ाम नहीं है, या फिर अगर कॉलेजेस हैं तो वहाँ फ़ीस महंगा है, एडमिशन फ़ीस और डोनेशन बहुत महंगा है। लेकिन आज भी मौलाना आज़ाद कॉलेज में कम फ़ीस पर, कम एडमिशन की रकम पर दाखिला हो जाता है और गरीब तबके के बच्चे और बच्चियाँ, ST SC है, आदिवासी है, मुस्लिम है, माइनॉरिटी है, सब के बच्चे यहाँ तालीम हासिल कर रहे हैं और सबको स्टाइपेंड के ज़रिए से माली ताउन भी दिया जाता है, उनका फार्म भरा दिया जाता है। उसके लिए कॉलेज ने एक अलग स्टाइपेंड सेंटर कायम कर दिया है, एक स्टाफ को बहाल कर दिया है, ताकि जो बच्चे स्टाइपेंड फार्म नहीं भरना जानते हैं उनको उससे वंचित न रखा जाए और आसानी से गवर्नमेंट जो स्टाइपेंड देती है वो उनको मिल जाए, ताकि वो अपनी तालीम को जारी रख सकें, गुर्बत कहीं आड़े नहीं आ सके। ये सब काम हो रहा है।